अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कोरोना वायरस के वार इस वक्त जनूबी पंजाब समेत पूरी दुनिया में जारी हैं और इन वार्स या कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद जो है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और इस सारी सूरत हाल में दुनिया का नक्शा जहाँ पर चेंज हुआ है, वहाँ पर मार्केट की जो पूरी के पूरी एक मैकेनिज़्म है वो भी तब्दील हो रहा है। और इस सारी सूरत हाल में मार्केट के अंदर ऐसी अशिया ज़्यादा फ़रोख्त होने लगी हैं जो कि शायद इससे पहले कोई पूछता तक नहीं था। जिसमें मुंह के ऊपर पहनने वाला मास्क है, हर शख्स को इसकी ज़रूरत है और हर शख्स को ये नहीं पता कि कौन सा मास्क एक्चुअली ज़रूरी है और कौन सा मास्क उनको बचा सकता है जर्म से या फिर कोरोना वायरस से। तो कई मास्क ऐसे हैं जो कि लोग पहन तो लेते हैं, लेकिन इनका एक्चुअल में लोगों को पता नहीं है कि इसका फ़ायदे ज़्यादा नुकसान ज़्यादा हैं। जो कपड़ा शर्ट के ऊपर अगर खुदा न खासा कोई जम है तो आप मुंह के करीब लेके जाते हैं तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वो अपना रोल प्ले करता है। और इसी तरीके से अगर बात की जाए सफाई की, हाथों को धोने की और हाथों को साफ़ रखने की, तो हैंड सैनिटाइज़र एक ऐसी मार्केट अभी यहाँ पर खुल के सामने आ गई है, ना सिर्फ पाकिस्तान, जनूबी पंजाब, पूरी दुनिया में। लेकिन लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि कौन सा हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल के काबिल है और कौन सा हैंड सैनिटाइज़र नुकसानदेह है। इस सारी सूरत हाल में एक अहम चीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ये अनाउंस की कि 80% अल्कोहलिक हैंड सैनिटाइज़र जो लिक्विड फॉर्म में होगा वो इस्तेमाल किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन एक बहस ये छिड़ गई है कि क्या वो अल्कोहलिक हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने के बाद आप अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकते हैं। आप खाने पीने के हवाले से क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है, ये सारी चीज़ों के हवाले से एक तवील लिस्ट है जो कि इस हवाले से एलिगेशंस उठाए जा रहे हैं लोगों की जानिब से। तो इस वक्त मार्केट में, मुल्तान की मार्केट में एक बड़ी तादाद में जाली हैंड सैनिटाइज़र भी बनाए जा रहे हैं और आ रहे हैं, जो कि एक नई बहस की इब्तिदा कर रहे हैं जिसमें आपके स्किन डिजीज़ तक शामिल हैं। क्योंकि लिक्विड और जेल फॉर्म में दो तरह के हैंड सैनिटाइज़र होंगे। तो यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर भी हम जाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, ये हैंड सैनिटाइज़र है सारे? ये हैंड सैनिटाइज़र है सारे जी। अच्छा जी, ये लिक्विड है? हाँ जी, लिक्विड में है ये। अल्कोहलिक है? अल्कोहलिक। ठीक है, ये भी अल्कोहलिक है ऐसे? हाँ जी, बिल्कुल। ये अल्कोहलिक है और इसके ऊपर लिखा हुआ है 80% अल्कोहलिक। मतलब है कि 80% इसमें अल्कोहल है और 10% इसमें पानी है या फिर XYZ जो भी हो। तो ये इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ये ठीक इस जगह पर लिखा हुआ है। ये तीसरी जगह पे जो है आप देख रहे होंगे अल्कोहल, और ये 80% इसमें लिख के बेचा जा रहा है। और बेचने वाले भी ऑब्वियसली इस नोटिफिकेशन है बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट का। लेकिन इसमें जो बहस है कि क्या ये अल्कोहल आप हाथों पर लगा कर खाना खा सकते हैं या खुदा न खास्ता आप इसको लगा के मजहबी रसूमात भी अदा कर सकते हैं, तो ये बहस नहीं छिड़ गई है। और दूसरी तरफ ये जेल फॉर्म में जिसमें एलोवेरा इसके ऊपर लिखा लगा भी हुआ है, तो इसकी फार्मूलेशन के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो एलोवेरा है, विटामिन ई है, उसके साथ एक्वा वाटर है और दीगर केमिकल्स हैं, लेकिन अल्कोहल नहीं लिखा हुआ। तो ये भी हैंड सैनिटाइज़र है। तो इस वक्त मार्केट में ये दो तरह के हैंड सैनिटाइज़र हैं जो कि धड़ाधड़ फ़रोख्त हो रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं। लेकिन इन दोनों के फार्मूलेशंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, काम दोनों का एक है। और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि स्किन डिजीज़ भी जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ऑब्वियसली इसमें एलोवेरा है तो इट्स गुड फॉर योर स्किन और आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। लेकिन अल्कोहल के हवाले से हम बात करेंगे तो हमारे साथ अख्तर भट्ट साहब हैं, केमिस्ट एसोसिएशन का एक बड़ा नाम। तो अख्तर भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये ऐसा इशू है जो लोग सुनना चाह रहे हैं कि ये अब सारे के सारे हमारे पास प्रोडक्ट आ गए हैं, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन मेरे पास है जिसमें वो बेचने वाले ऑब्वियसली उसके ऊपर बेच रहे हैं कि ये अल्कोहलिक लिक्विड फॉर्म में। गवर्नमेंट ने कहा है इसको ज़्यादा बेचें। अभी स्मेल भी आने लगी है ना मेरे हाथों में, आपको स्मेल आ रही होगी, तो वो स्मेल है अल्कोहल वाली। तो लोगों की ये बात पूछनी है आप जैसे
जो वुसअत रखते हैं इस सारी चीज़ों के हवाले से, आपके एक अरसे से इस फील्ड से ताल्लुक़ है और क्या पता शायद आप इन चीज़ों को बारीकी से भी देखते होंगे, तो थोड़ा सा समझाएं कि बहस जो छुड़ी है क्या ये जायज़ है या फिर इस पर बात करने की गुंजाइश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मशकूर हूँ रोही का कि जिन्होंने एक इंतहाई अहम इशू पे बात करने का मौका फराहम किया। मैं सबसे पहले इस इशू में एक बात की तरफ हुकूमत की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जो इन्होंने पूरे मीडिया के ऊपर कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ने का नारा लगाया हुआ है, मैं समझता हूँ ये स्लोगन इंतहाई गैर मुनासिब है। वो इसलिए कि कुदरती आफात से लड़ा नहीं जा सकता। पूरी दुनिया की सुपर ताकतें उसके ख़िलाफ़ लड़ चुकी हैं लेकिन हथियार फेंक चुकी हैं। कुदरती आफात के ऊपर अल्लाह ताला के आगे आजी और माफ़ी के दरवाज़े के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो स्लोगन है इसको तब्दील किया जाए और इसको ऐसा ना कहा जाए कि लड़ा जाएगा, इसको ये कहेंगे जी बचा जाएगा, बचने का एहतमाम किया जाए। जैसे इंसान गुनाहों से बचता है इसी तरीके से इस कुदरती आफात से बचा जा सकता है। उसके आगे आजी की जा सकती है, दुआ की जा सकती है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अब बात आ गई इसकी सैनिटाइज़र की। सैनिटाइज़र के बारे में मेरा अपना ज़ाती ये मौक़िफ़ है जो हमने आज तक उलमा से सुना है कि आप मसाजिद में जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं तो आप वो परफ्यूम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? कि उसके अंदर अल्कोहल है। अल्कोहल एक हराम चीज़ है और हराम चीज़ किसी भी हलाल में शामिल होगी तो वो हलाल चीज़ें भी हराम हो जाएंगी। अब मैं उलमा से यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आपने हुकूमत के साथ बैठ के ये मुआहदा किया है कि मस्जिद के बाहर सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, मास्क इस्तेमाल करें, क्या मेरा एक सवाल है तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा से कि क्या अल्कोहल शुदा हाथ मस्जिद में ले जाने की बमा उसकी स्मेल के क्या ये शरई तौर पे जायज़ है? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये आनन फानन इन्होंने जो सैनिटाइज़र की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू किया है, ये शायद आपके इल्म में ना हो कि हमारी मार्केट में करोड़ों रुपए का सैनिटाइज़र ऑलरेडी मौजूद है जिसमें इम्पोर्टेड भी मौजूद है, ये खाली लोकल ही नहीं है। इन्होंने कब उनकी तरफ देखा कभी कि वो क्या करेंगे? अब ये सैनिटाइज़र उठाना शुरू कर दें, उनके स्टॉक जब्त करना शुरू कर दें, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दें। ये तो अचानक ही जो है मौत वाली बात है जिससे करोड़ों रुपए का ज़िया भी होगा और ये इनकी फौरी तौर पे अपने मखसूस लोगों को रजिस्ट्रेशन देने के क्या मकासद हैं ये वो जानते हैं, ये अल्लाह जानता है। मैंने अचानक से ये सारा कुछ किया। अचानक ही देखें, अचानक कभी कोई काम नहीं होता। हमेशा एक असूल और ज़ाब्ते के तहत कुछ टाइम लिया जाता है जिसके तहत ये काम होते हैं और ये सैनिटाइज़र इंतहाई इफ़ेक्टिव हैं। दूसरे जो हैं अगर बगैर अल्कोहल के भी अगर आपने हाथ साफ़ कर रहे हैं तो हाथ साबुन के साथ भी किए जा सकते हैं जो डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं। ये अल्कोहल शुदा सैनिटाइज़र से ही हाथ धोना ये है, ये कहीं का मेरे हिसाब से कुछ जायज़ नहीं। बात आपकी लॉजिकेबल है, थोड़ा सा दिल को भी लग रही है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि ये उड़ जाता है फिजा में। सर उड़ना और बात है, बात यह है कि परफ्यूम भी तो उड़ जाता है। उसके लिए अतर क्यों कहते हैं उलमा के अतर इस्तेमाल करें? अल्कोहल गंदगी तो आपको लग गई, उसके उड़ने का या ना उड़ने की बात अपनी जगह पे है, लेकिन मैं कोई मुफ्ती या आलिम नहीं हूँ। इस बारे में उलमा और मुफ्ती साहबान ही इस सही प्रॉपर कानून शरई बात कर सकते हैं। दिमाग में चीज़ आती है वो यही है कि अल्कोहल है और ये हाथ पे लग रहा है या कपड़ों पे लग रहा है। हमने तो जितनी उम्र गुजारी है यही सुना है कि अल्कोहल हराम थी, हराम है और हराम रहेगी। अच्छा जी, ये एक और नई अहम चीज़ जो आपसे बात करनी है, अहम चीज़ ये है कि मार्केट में धड़ाधड़ ये चीज़ें आ रही हैं, तो इसकी रजिस्ट्रेशन, इसका तमाम तर चेक एंड बैलेंस का सिलसिला भी हुकूमत कर रही है या फिर इससे भी गाफिल है? मैं नहीं समझता जी अभी तक इसका कोई प्रॉपर सिस्टम अडॉप्ट किया गया हो। अभी इन्होंने फौरी तौर पे अपने इन मामलात को अनाउंस कर दिया है, लेकिन इसके चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम ना था ना अभी तक बना है। अब आप ये देखेंगे ये मास्क जो बाहर रोडों के ऊपर बिक रहे हैं, ये क्या है? कौन पूछ रहा है? इंतहाई गैर मेयारी मास्क है, सारा दिन इनके ऊपर डस्ट पड़ती है और बजाय इसके कि लोग अपने हिफाजती इक़दाम करें, उल्टा ये जो मास्क मार्केट से, बाजार से, सड़कों से परचेज करके खुद को अपने आप को खुद भी बीमार कर। ये भी है कि घरों में जाएं आप कपड़े फ़ौरन उतार दें, तो ये भी तो कपड़ा है जो हम पहन कर और डायरेक्टली हम अपने मुंह और नाक के करीब लेके आ रहे हैं, तो ये इसको रोकने वाला कोई नहीं। सर बात यह है ना कि मैं वही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इस मुल्क में जो एक कानून साजी है या जो भी सिलसिला है सारा हरदर्मी की बेस है, हरदर्मी के ऊपर बुनियाद है। ये दिन है इसको रात कर दो, ये रात है इसको दिन कर दो, ये हलाल है इसको हराम कर दो, ये हराम है इसको हलाल कर दो।
इस किस्म की कोई भी पॉलिसी कभी भी ना कामयाब हुई है, ना होगी, ना हो सकती है। हम कहते हैं कि हर काम में मज़ीद बेहतरी होनी चाहिए, लेकिन जब तक आप सिस्टम में नहीं आएंगे कोई बेहतरी नहीं। तो एक अहम सवाल ये है कि कौन सा फिर मास्क पहना जाए और कौन सा हैंड सैनिटाइजर यूज़ किया जाए, क्योंकि एक बड़ी तजर्बा रखते हैं भट्ट साहब। तो अख्तर भट्ट साहब से यही पूछूंगा एक ब्रेक के बाद कि कौन सा मास्क पहनना चाहिए फिर, अगर ये बाहर वाले मास्क हैं, जगह जगह पर रोड पर हम देख रहे हैं कचरे के ऊपर ऊपर जो स्टैंड पड़े होते हैं वहाँ भी लगे होते हैं, तो वहाँ पर शायद कोरोना ना हो लेकिन दीगर जर्म्स ऑब्वियसली उसके ऊपर हो सकते हैं और दीगर बीमारियां भी हमें लग सकती हैं। तो किस तरीके से इसका बचाव किया जा सकता है और मास्क कौन सा इस्तेमाल किया जाए, एक ब्रेक के बाद आपको इसी हवाले से पूछेंगे अख्तर भट्ट साहब से। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे मास्क के हवाले से। अख्तर भट्ट साहब, आपने कहा तो दो तरह के मास्क हैं, एक ये कपड़े वाला, ये भी ग्रीन है और लग ऐसे रहा है ये भी डॉक्टरों के इस्तेमाल में अक्सर ग्रीन, जैसे आपने पहना हुआ है लाइट ग्रीन, तो ये ऐसे होता है। तो ऐसे मास्क भी बिक रहे हैं कपड़े के, तो इसी की निशानदेही कर रहे थे। मैं इसी की बात कर रहा था। ये लोगों ने इस चीज़ को बिजनेस बना लिया, ये सिर्फ मुंह ढांपने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अदरवाइज इसका कोई फंक्शन नहीं है। दूसरी एक बुनियादी बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये मास्क जो है ना ये पहले रजिस्टर्ड था, ना ये अब रजिस्टर्ड है और ना अब ये रजिस्टर्ड होगा। ना ही इसकी कोई प्राइस कंट्रोल का सिस्टम है कि किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि गवर्नमेंट ने ये इसकी प्राइस दी हुई है। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि अगर सैनिटाइज़र गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कर सकती है तो इसके मास्क के बारे में भी सोचें, इसको भी मेयारी तौर के ऊपर। ये तो कौन सा मास्क पहने हैं लोग फिर? देखिए जी, मास्क आम तौर पे तो हमारा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो मास्क सही मानों में मास्क हैं वो तो डॉक्टरों को अवेलेबल नहीं है। N95 है, हम पूरा शहर फिरें आपको एक भी नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो 2-2.5 हज़ार से नीचे उसकी कीमत नहीं है। आपके लोग कई ब्लैक में भी बेच रहे हैं। एक बात मैं और आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, ये जितनी जो हैं क्या नाम है इनका मास्क जितने भी बाहर से डोनेशन के तौर पे आए हैं वो मेरी इतला के मुताबिक वो मार्केट में भी बिक रहे हैं। मैंने यही बात हाँ, ये जो आए हैं मास्क जो इम्पोर्टेड जो उन्होंने दिए हैं बाहर, चाइना ने 4-5 खेप वो लोग यहाँ मार्केट में फरोख्त कर रहे हैं। जो निश्तर में जाना था, जो शहबाज शरीफ में जाना था, जो सिविल में जाना था, वो इस वक्त मार्केट में बेचे जा रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सारे का सारा स्टॉक ही मार्केट में आ गया है, लेकिन कुछ गंदी मछलियाँ हैं जो इनके ऊपर भी अपना हराम खाने और हराम कमाने का सदेबाब कर रही हैं और हो रहा है। तो यहाँ तक कैसे आ जाता है ये बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के जो हैंड सैनिटाइजर है वो मार्केट तक? हैंड सैनिटाइज़र के ऊपर मैंने गुजारिश की थी, पहले ये रजिस्टर्ड नहीं था, टोटली अवेलेबल जो था यही था जो आपके सामने बगैर अल्कोहल के पड़ा हुआ है। और बहुत सारे सैनिटाइज़र लोगों ने इंपोर्ट किए हुए हैं। मुझे 2-3 टेलीफोन कॉल इस्लामाबाद से भी आए हैं, कराची भी आए हैं कि जी अब जो हमने इंपोर्ट किया हुआ उसको क्या करें। अब इन्होंने अचानक ही ये रजिस्ट्रेशन वाला मामला जो दिया है ये इंतहाई परेशान कुन है, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे किसी इंसान की ज़िंदगी का कोई मसला हो। लेकिन गैर मियारी सैनिटाइज़र बनाने के हम अब भी ख़िलाफ़ हैं, पहले भी ख़िलाफ़ थे और रहेंगे। और ऐसे ही मास्क की सूरत हाल, ये होम मेड यहीं कहीं पे बन रहा होगा किसी बस्ती में किसी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अच्छा, बात यह है कि ये जितना भी इन्होंने 80% अल्कोहल वाला मामला किया है, ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई गैर मुनासिब है। इसमें इतनी परसेंटेज की अल्कोहल की सैनिटाइजर में ज़रूरत नहीं थी जितनी इसमें डाल दी गई है। इंतहाई कम रेशो के ऊपर रखते ताकि उसके असरात भी इतने मुरतब ना होते और इसकी परसेंटेज भी कम जाती, काम भी हो जाता। बात यह है ना कि एक चीज़ आपने जो हलाल चीज़ है इस्तेमाल के लिए उसको हराम अगर 80% से करना है तो रहेगी तो वो हराम ही, ठीक है ना। हराम ने हराम नहीं है उसकी, जस्टिफिकेशन नहीं है, हराम हराम ही है। चाहे गवर्नमेंट ने फिर कैसे उलमा से पूछे बगैर ही ये नोटिफिकेशन अगर उलमाए कराम ने इससे इत्तफाक किया है तो इस बात का जवाब उलमा दे सकते हैं, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर जो बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ये आप बेच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप बेच रहे हैं यहाँ पर, तो आपसे लोग लेने भी आते होंगे, ठीक है, लेने आते होंगे, तो आप फिर क्या रिकमेंडेशन करते हैं लोगों को? इससे पहले कौन से बेच रहे थे और ये कब से आना शुरू हो गया अल्कोहल वाले? लेकिन ये जब से तो ये कोरोना की वबा पाकिस्तान में इंटर हुई है उस वक्त से मुख्तलिफ लोगों ने अपने हैंड सैनिटाइज़र बनाकर बेचने शुरू कर दिए हैं। इसमें सबसे जो अच्छा है वो जेल फॉर्म में है। जो लिक्विड में है, जो जिसमें 80% अल्कोहल लिखा हुआ है, वो तो वैसे ही नाजायज़ है, वो तो इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए, ना ही मार्केट में आना चाहिए। ना बेचे ना आप। वो
लोग रिकमेंड लोग आकर मांगते हैं हमारे। गवर्नमेंट भी तो कमर्शियल बना के इश्तिहार भी लगा जी हाँ, 80% जिसमें अल्कोहल है जी, वो आप सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, वो जम से बचा सकते हैं आपको ज़्यादा। लेकिन वो कस्टमर आ गए हैं। दो तरह के जी मार्केट में ये हैंड सैनिटाइजर है, एक जेल फॉर्म में है, एक अल्कोहलिक है। अल्कोहल का तो आपको पता होगा 80% अगर ये अल्कोहल आपके हाथ पे कपड़ों पे लग जाता है तो बहस ये छिड़ी है कि आप क्या खाना खा सकते हैं, क्या मस्जिद में जा सकते हैं, क्या समझे? बिल्कुल नहीं जा सकते, बिल्कुल मस्जिद में नहीं जा सकते। ये अल्कोहल तो हमारे लिए हराम है, तो हमें तो इस किस्म की चीज़ें यूज़ ही नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट तो कह रही है कि ये इस्तेमाल करें। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसका सब्स्टिट्यूट लाए ना, इसका तोड़ लाए, ना कि हराम चीज़ों को हमारे यहाँ पेश करे। इसमें तो यही हो सकता है। तो आपका जहन भी ये मानता है कि ये जो नहीं है होनी चाहिए, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। मौत ज़िंदगी के अल्लाह के हाथ में है, हमने मरना है, हमें इस चीज़ से कोई वो नहीं है। मौत आनी है, एहतियात ज़रूरी है, सब लोग एहतियात करें, हर चीज़ करें, लेकिन हराम चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करें। तो अल्कोहल आप समझते हैं कि 80% ये कपड़ों पे भी लग सकती है, आपके हाथ में कहीं भी लगे तो ये जायज़ नहीं ये है। जायज़ नहीं है, हमारे इस्लाम में भी जी, नहीं जायज़। बिल्कुल इस्लाम में जायज़ नहीं है। इसमें तो पढ़ी लिखी बात है। ये कौन सा ऐसा मसला कि जिसमें हमें ये पता ही ना हो। हाँ जी, कौन सा लेंगे आप, जेल वाला लेंगे या अल्कोहल वाला लेंगे, कौन सा लेंगे? देख लो जो अच्छा हो। इसमें इसमें अल्कोहल है, तो दिल मानता है ये लेने का? देखो जी, ये तो बात लगाने पे होता है ना, हमें तो नहीं पता ना सही मैंने। आपको पता नहीं है, कई लोगों को पता भी नहीं है। तो आपको पता है ये दो तरह के हैंड सैनिटाइजर हैं? मैं ये लेने आया हूँ, ये वाला ये मुझे अच्छा लगा है, जेल वाला मुझे अच्छा लगा है। ये खालिश होता है, ये क्यों नहीं ले रहे? ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, स्मेल इसकी स्मेल ज़्यादा है इसमें, और अल्कोहल है इसमें। अल्कोहल भी इसमें है, कपड़े ख़राब होते हैं इससे, ठीक है, तो नमाज वगैरह भी नमाज पढ़ते हैं लोग, फिर स्मेल आती है। ठीक है। तो लोग ऐसे आर्गू करते हैं जैसे अभी कस्टमर बिल्कुल है, ये तो हमारे मज़हब में भी अल्कोहल हराम है, तो इनका इस्तेमाल इन्होंने हैंड सैनिटाइज़र में इतना ज़्यादा करवाना शुरू कर दिया है। अभी 80% की इसकी जो वैल्यू रखती है, ये तो वैसे ही नामुनासिब है। के ऊपर लिखा हुआ है अल्कोहल फार्मूलेशन में 80% अल्कोहल, मतलब 20% पानी है इसमें। हाँ जी, पानी 20% है, 80% अल्कोहल है। आप ये देख लें कि आप इसको अगर लगा कर नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे तो वो भी आपकी नमाज भी जायज़ नहीं है। कोरोना से बचने का बेहतरीन तरीका तो ये है, हमारे माशाल्लाह लोग सारे पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा तबका यहाँ पढ़े लिखे हैं, हम मुसलमान हैं, ईमान है हमारा। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, 5 वक्त जब वज़ू करेंगे हम तो उससे कोई कोरोना शरोना नहीं बचेगा। बाकी इंशाल्लाह हमारा ईमान है। नमाज की पाबंदी शुरू करें इंशाल्लाह। नमाज जब हम पढ़ेंगे, वज़ू करेंगे, 5 वक्त हमारे हाथ धुलेंगे साबुन से, पानी के साथ, तो वो ये वायरस हमारे अंदर वैसे ही नहीं रहना। वो सही तरीका है, वो सही तरीका तरीका ये है जो हमारे, या फिर आप मजबूरी है। हाँ, मजबूरी के तौर पे फिर लोग ले भी रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग ले जाते हैं जिनको नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है। अल्कोहल हराम है। हमारी कोशिश ये है कि हम 99% इनको ना बेचें, लेकिन लोगों को मांगते हैं आकर, मजबूरी में रखने पड़ते हैं। गवर्नमेंट भी तो आपको ऑर्डर दे रही है ना कि बेचें इसको। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने भी कहा है अभी 80% अल्कोहल वाली जो है वो कारआमद है। ठीक है जी, ये बड़ी अहम चीज़ है। और अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। मार्केट में ये दो तरह के हैंड सैनिटाइजर है, इसके ऊपर लिखा हुआ अल्कोहल 80% इसके अंदर अल्कोहल है और ये जेल फॉर्म में है। तो बहस ये छिड़ी हुई है कि क्या इसके साथ नमाज हो सकती है, क्या खाना खाया जा सकता है। तो अकल में क्या लगती है बात? बिल्कुल हो सकती है। हो सकती है अल्कोहल के साथ। मजबूरी में जब गोश्त सुअर का खाने की इजाज़त है भूखे को, तो फिर अगर मजबूरी अगर साबुन पड़ी है आपके पास, दोनों चीज़ें हैं, मजबूरी नहीं कोशिश है ये ना? करनी चाहिए कि साबुन अगर फर्ज करें कोई ज़रूरी, अब आप कहीं बाहर निकलेंगे, हर किसी के पास पानी तो नहीं पड़ा ना, तो अल्कोहलिक फ्री भी तो है ना हैंड सैनिटाइजर। हाँ वो इस्तेमाल करें। तो मजबूरी तो यही है ना कि अगर नहीं है तो फिर तो ये यूज़ करें, हाँ। जब चीज़ है तो फिर कैसे? फिर वो जेल करे, वो तो हत्तुल इम्कान कोशिश करे बचे, लेकिन गवर्नमेंट इसको कैसे पास कर रही है ये? वो तो अब मेडिकल से रिलेटेड चीज़ है, मेडिकल के लोग जो कहेंगे वो करना आप चाहिए। कौन सी चीज़ लेंगे अगर दोनों चीज़ें पड़ी हैं आपके पास दुकान में? वाइट कलर वाली कोशिश करेंगे कि वो जेल लेना, फॉर्म में लेंगे, जेल फॉर्म इसे अवॉइड करेंगे। जी बिल्कुल अवॉइड करेंगे, ज़ाहिरी बात है। इन केस हमारे पास नहीं है तो मजबूरी है, ज़ाहिरी बात है कि हमारा इस्लाम यही कहता है बचाओ। तो इन केस नहीं है तो हम वो उसको प्रेफर तो करेंगे। अकल में क्या चीज़ लगती है? अकल में आपकी अबला डालना है आपको? जेल साबुन से कर लें, वो भी बेस्ट, वेल एंड गुड है कि ये कर लें। ये ले लें, सही है, सही है। तो ये मैं परसेप्शन पूछ रहा हूँ, कोई आपसे नहीं, लेकिन आपका ज़हन क्या मानता है?
बिल्कुल हमारा माइंड यही कहेगा कि हम कोशिश करें ऐसी चीज़ अल्कोहल वाली ना लें। बिल्कुल बचें। हाँ, अल्कोहल से बचें अगर, लेकिन मजबूरी है तो वो मेडिकली तो इंसान कुछ भी यूज़ कर सकता है। ये हालात जा रहे हैं उसमें जैसा भी अगर पॉसिबल है अपनी हिफाजत तो ज़रूरी है ना, कि आपको जो भी मिल रहा है आप हिफाजत करें जिस अगर मजबूरी में ये मिल जाता तो लग जाए, लेकिन अगर मजबूरी नहीं है तो इसको जी कोशिश करें। ये अहम चीज़ है जी। और मैं कोशिश करूंगा कि लोगों से यही बात पूछूं और लोगों से ये सारी चीज़ें कि इन दोनों में से कौन सी वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम किसी को खुदा ना खास्ता ये नहीं कर रहे कि किसी का काम डिस्टर्ब हो, हम ये नहीं चाहते कि कोई हमारी वजह से डिस्टर्ब हो, लेकिन अवेयरनेस ज़रूर आम बंदे तक जानी चाहिए। वो लोग जो कि नमाज़ पढ़ते हैं, वो लोग जो खाना खाते हैं, क्योंकि उनका रोज़मर्रा का अब इस्तेमाल ये हैंड सैनिटाइज़र है, तो अल्कोहलिक हैंड सैनिटाइज़र जो है वो आवाम तक पहुंचना चाहिए। और ये आवाज़ हम बुलंद करते रहेंगे, आगे भी पहले था। हाँ जी, 2 तरह के हैंड सैनिटाइज़र हैं मार्केट में। इसमें लिखा 80% अल्कोहलिक है, इसमें जेल है, इसमें एक्वा पानी है, इसमें दीगर फॉर्मुलेशन है, लेकिन इसमें अल्कोहल इतने नहीं है। तो आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? मेरे पास पैसे तो नहीं, आपके पास पैसे नहीं, पैसे ही नहीं है? अच्छा, पैसे नहीं है, ये भी मजबूरी है। मस्जिद में काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाथ धोएं पानी से, अच्छा ज़्यादा अच्छा है। हाँ, चलें जी, ये सारी सूरत हाल है जी। ओवरऑल इस मार्केट में एक बड़ी तादाद में दोनों तरह के इस वक्त हैंड सैनिटाइज़र हैं। और जी 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 पर हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, उनको चाहिए कि आजकल डिटोल की बहुत ज़्यादा मांग है, लोग मांग रहे हैं, डिटोल नहीं है। कंपनी के पास स्टॉक है, लेकिन कंपनी ने अपनी पॉलिसी बना दी है कि इसके साथ आप ये चीज़ें लेंगे तो हम आपको डिटोल देंगे। तो आप मेरे जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं, जो महकमे हैं, उनको चाहिए कि ऐसी चीज़ जिससे हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं उसको लोगों की पहुंच तक उसको आसानी किया। दीगर कंपनीज भी आ जाएं, मतलब एक कंपनी का अगर जिसका नाम लिया आपने वो ही ना बनाए वो लिक्विड, और भी बना सकते बिल्कुल उसमें, ताकि लोगों को प्रोवाइड हो, लोगों तक पहुंचे और लोग इस परेशानी से बचें। हैं। डिटोल लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिल रहा मार्केट में। अब डिटोल की पॉलिसी कंपनी ने ये रखी कि आप डिटोल आपको इतने पीस देंगे, इसके साथ आप हमारे पास से ये चीज़ें परचेज करेंगे तो हम आपको डिटोल देंगे। ये सारी सूरत हाल भी है इस वक्त और इसको ठीक होना चाहिए। तो ये हैंड सैनिटाइज़र है, आप आएँ आप लें जो भी है, लेकिन इस सवाल की खोज में लगे रहेंगे। एक और अहम शख्सियत से भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे क्या ये इस वक्त जो परसेप्शन है या लोगों के ज़हनों में जो सवाल है, या गवर्नमेंट ने जिस तरीके का ऑर्डर दे दिया है 80% अल्कोहलिक लिक्विड हैंड सैनिटाइज़र, तो उसके हवाले से वो कितने सहमत हैं, वो क्या कहते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं सैनिटाइज़र्स और इस पेंडेमिक के दौरान जो जो अशिया इस वक्त अरूज पर जा रही हैं। हमने मास्क की भी बात की कि कौन सा मास्क आपके लिए बेहतर है और कौन सा मास्क आपके लिए बजाय इसके कि वायरस से बचाए और उसमें आप मज़ीद प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती हैं। तो ये सारी सूरत हाल में जो अल्कोहलिक इस वक्त हैंड सैनिटाइज़र है एक बड़ा अहम इशू बना हुआ है लोगों में, और लोग इस चीज़ पर सुनना भी चाह रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। 80% अल्कोहल डालकर, बीच में 20% पानी डालकर, क्या उसके साथ हाथों के ऊपर वो डालकर उसे खाना खाया जा सकता है, कि क्या उसके बाद नमाज़ पढ़ी जा सकती है। इसी हवाले से हम मजहबी जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनके पास आए हैं, उनसे रहनुमाई लेने के लिए, क्योंकि मार्केट में अवेलेबिलिटी दोनों तरह के इस वक्त सैनिटाइज़र की है। जो कि एक सैनिटाइज़र जिसको सैनिटाइज़र इससे पहले कहा जाता था और हमें शायद इसी जेल फॉर्म में ये सैनिटाइज़र मिला भी करता था और हम देखा भी करते थे, लेकिन इस पेंडेमिक के बाद अल्कोहलिक ये सैनिटाइज़र जिसमें 80% सैनिटाइज़र अल्कोहल डाला जा रहा है, तो इसको भी सैनिटाइज़र कहा जा रहा है। तो डॉक्टर अब्दुल कद्दूस शुएब साहब हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और बड़ा अच्छा तरीके से इन्होंने, मैं इससे पहले बात कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लोग सर पूछना चाह रहे हैं, 2 तरह की चीज़ें हैं तो क्या करें, वो उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि आप 80% अल्कोहलिक ले सकते हैं। जी ऐसा है, देखें इस वक्त ना पूरे दुनिया के अंदर ये जो मर्ज़ फैला हुआ है, ये वबा है, तो इस वायरस के दिनों में, जो कोरोना वायरस के दिनों में, इन चीज़ों का इस्तेमाल हमारे लिए लाजमी हो गया, ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है।
अब इसमें मार्केट के अंदर 2-3 किस्म के सैनिटाइज़र हैं जी, मतलब ये एक है, 2 हैं, 3 है, इस तरह के बहुत से हैं। तो इस तरह की सैनिटाइज़र में जो सबसे बेहतर ये है कि जिसमें जो है ना जेल टाइप है और उसमें अल्कोहल की जो मिकदार वो कम है, वो ज़्यादा बेहतर है और देर पाए वो हाथों के इस्तेमाल के लिए भी और जो है ना जिस्म पे लगाने के लिए। ये जो अल्कोहलिक वाले हैं ना, ये असल में स्प्रे टाइप हैं। ये हैं गाड़ियों पे लगाने के लिए, आपके दरवाज़ों पे लगाने के लिए, शूज़ पे लगाने के लिए या बाकी जगह पे आपने करना है। तो हम उसमें फ़र्क करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो आप यानी और फिर दूसरी बात ये है कि अल्कोहल जो है ना, उसका ये इस्तेमाल जो इनमें हो रहा है वो दवाई के तौर पे हो रहा है, वो जायज़ है, उसका इस्तेमाल करना जायज़ है। इसलिए जायज़ है कि आपने एक मर्ज़ से बचना है, ये बतौर दवाई के आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक मेडिसिन के तौर पे ले रहे हैं। तो दवाई का इस्तेमाल और उसमें अल्कोहल का होना या किसी भी चीज़ का शामिल होना जो आम हालात में शायद जायज़ नहीं होती, वो जायज़ हो जाती है। ये जेल फॉर्म की बात बता, ये हाँ जी, जेल फार्म के अंदर ये जायज़ है, इसका इस्तेमाल भी जायज़ है। 80% है डॉक्टर साहब, जिसके अंदर मिकदार ज़्यादा है। ये असल में हाथों के लिए नहीं बनाया गया था, ये मार्केट जब ये बनाया गया था ये अशिया के लिए बनाया गया था, और अशिया के अंदर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना जायज़ है। उसमें आप मसनूआत के ऊपर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अपने घर के दरवाज़ों पे लगा रहे हैं, गेट्स पे लगा रहे हैं, लोहे की चीज़ों पे लगा रहे हैं, अपने ऑफिस में आप इसका स्प्रे कर रहे हैं, तो वो जायज़ है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इसका हाथों पे इस्तेमाल करेंगे तो इस बारे में डॉक्टर बताएंगे ये कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। ये जिल्द के लिए भी, जिल्द के लिए ये जिल्द के माहिरीन इसके बारे में सही राय देंगे कि जिल्द के लिए कितना नुकसान है। लेकिन इसके अंदर जो अल्कोहल की मिकदार है वो ज़्यादा है, तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए, और अगर हमें कम उसमें जो मिकदार में मिल रहा है वो इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, अगर ये अवेलेबल ही नहीं है तो यही अवेलेबल है, तो हमने तो बहरहाल बैक्टीरिया से बचना है, वायरस से बचना है, तो उसके लिए फिर ये भी इस्तेमाल हो सकता है अगर अवेलेबल है। हाँ, अगर देखें बात तो है ना कि क्या चीज़ आपको मिल रही है और क्या नहीं मिल रही इस वक्त। इससे साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? लोग कहते हैं कि कपड़ों पे भी लग सकता है, नमाज भी पढ़नी होती है, बहुत सारे मामले। देखिए नमाज के लिए ये क्योंकि ये हवा में तहलील भी हो जाता है ना, इसके अंदर एयर भी शामिल होती है। अब जब ये हवा में तहलील हो जाता है तो ये अपनी माहियत तब्दील कर लेता है, और जब भी कोई चीज़ अपनी माहियत तब्दील कर लेती है तो उसका हुक्म भी तब्दील हो जाता है, और फिर मर्ज़ के दिनों के अंदर अहकामात तब्दील हो जाते हैं। देखिए हमारी फ़िक़्ह के अंदर ये बुनियादी उसूल ये है कि हालात और वाक़यात के मुताबिक अहकामात दिए जाते हैं। तो आजकल ये जितने भी यानी वायरस के दिन हैं, इस वायरस के दिनों के अंदर आप जो इस्तेमाल करेंगे वो अपनी सेहत को, अपनी जान बचाने के लिए करेंगे, अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए करेंगे, तो वो जायज़ है। तो अगर दोनों हैं मार्केट में तो ज़्यादा बेहतर फिर वही है ना, जो अच्छी चीज़ें देखें ना, जो चीज़ अच्छी है, कम नुकसानदेह है और उसके अंदर अल्कोहल की मिकदार भी कम है और बल्कि फ़ायदा उसका ज़्यादा है, तो हमें वो इस्तेमाल करनी चाहिए ना। सैयद शराजी साहब हमारे साथ हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं इसी इशू पे। तो उन्होंने हमें टाइम दिया है तो उनकी तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं। इलामा सैयद हसन शराजी साहब हमारे साथ हैं। तो हसन साहब, ये दो तरह के आपने सुन ली गुफ्तगू, तो क्या करें लोग, क्या करें लोग? इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, वो लोग जो कि खाना भी खा रहे हैं और वो इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, तो आप क्या? ये वो इस तरह है कि अल्कोहल चूँकि आता है नशावर चीज़ों में, तो नशावर चीज़ कोई भी जब माया सूरत में हो, लिक्विड सूरत में, तो वो नजस है। वो अगर आपके बदन पे लगी हुई, आपके कपड़ों पे लगी हुई, जहाँ आप नमाज़ पढ़ें वहाँ लगी हुई, तो आपकी नमाज या कोई इबादत कबूल नहीं है। इस वजह से लोग परेशान हैं। अब ये जो सैनिटाइज़र का मसला है, इसमें जो अल्कोहल है वो अल्कोहल पीने वाला नहीं है। जो पीने वाला अल्कोहल है वो नजस है। ये है सन्नती जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो मुत्तफ़िका ये फ़ैसला है मुज्तहिदीन का कि जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है अल्कोहल, वो पाक है, और क्योंकि ये पीने के लिए नहीं है, लिखा हुआ होता है कि ये जहर है, पीने के लिए नहीं है, तो इसका कोई फार्मूला भी थोड़ा सा जुदा है, दूसरे जो पीने वाला अल्कोहल होता है उससे जुदा है इसका फार्मूला। तो इस वजह से ये पाक है। कोई भी है 80% वाला है, 100% वाला है, 20% वाला है, वो आप डॉक्टर्स बताएंगे कि कौन सा बेहतर है आपके जिस्म के लिए जो आप इस्तेमाल करें, वो डॉक्टर अवेलेबल हैं, दोनों अवेलेबल हैं, तो कौन सा लें? जो आपको इजीली अवेलेबल है, जो आपके पॉकेट के मुताबिक है, जो इजीली अवेलेबल है, एक हो गया। दूसरा आप कहते हैं कि हाथों पे लगा हुआ और खाना खाना, तो वो नहीं खाना चाहिए,
क्योंकि ये जो जितने भी सैनिटाइज़र हैं ये खाने के लिए नहीं है। तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बार बार हाथ धोएं, अगर हाथ नहीं धो सकते तो फिर सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। मतलब ऑफिस में बैठे हुए हैं, वहाँ वॉश बेसन नहीं है या कहीं सफ़र में है, तो जब भी खाना खाएं तो वो सैनिटाइज़र लगा भी हो तो दोबारा हाथ धोकर खाना खाएं, ताकि वो पाकीज़ा जो है साफ़ खुराक जो खाने वाली है वो आपके मुँह में जाए। साहब कुछ लोगों की जेबों में है ये इस वक्त ना, पॉकेट्स में है, वज़ू करने के बाद मस्जिद में भी वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस हवाले से आप क्या गाइडलाइन देंगे? जी ये बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये सन्नती अल्कोहल है। जिस तरह मसाजी के दरवाजे वहाँ पॉलिश हुई हुई है, उस पॉलिश में सन्नती अल्कोहल इस्तेमाल हुआ हुआ है। हाथों पे कर सकते हैं वज़ू करने के बाद? हाथों ये बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सन्नती अल्कोहल है। ये आप कर मसाजिद के दरवाजे उन पे पॉलिश हुई हुई है, उस पॉलिश में सन्नती अल्कोहल इस्तेमाल किया हुआ है, तो निजस नहीं है। हमारी जो फ़िक़्ह जाफ़री है इसमें मुत्तफ़िक़न अलैह ये फ़ैसला है कि जो सन्नती अल्कोहल है वो पाक है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़ों पे लगा सकते हैं, बदन पे लगा सकते हैं, कोई मज़ायक़ा नहीं है इसमें। जी तो लोग इसको इस्तेमाल करें, कर सकते हैं, या कर सकते हैं इसको इस्तेमाल। ये मामला बेहतर हो जाते हैं, दुरुस्त आ जाते हैं, उसके बाद भी आप सैनिटाइजर के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सनती अल्कोहल है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कोई कबाहत कोई कबाहत किसी किस्म की नहीं है। ये याद आ गई, और ये थी कि पानी क्योंकि सफाई करता है, नजासत साफ़ करता है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस्म की नजासत पाक करने के लिए पानी जो है बदन पर डालना ज़रूरी है, और दिल की नजासत साफ़ करने के लिए आंसू बहाना भी ज़रूरी है। तो पानी दोनों सूरतों में बड़ी अहमियत का हामिल है, तो इसलिए पानी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, हाथ धोएं। लेकिन इस तरह की चीज़ों को आप रख सकते हैं, लेकिन बाअमल बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो फिर इस्तेमाल करें, नहीं तो नमाज के दौरान या मस्जिद के दौरान कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल ना करें, वज़ू करें। उलमा की तरफ से जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनकी तरफ से ये बात आ रही है, तो कोशिश करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, अवॉइड करें, लेकिन बाअमल ज़रूरत आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इंडस्ट्रियलिस्ट है हमारे साथ, एक नामी गिरामी, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे वो क्या ये फार्मूलेशन बना रहे हैं और उनके नज़दीक ये दोनों फार्मूले क्या अहमियत रखते हैं, वो क्या समझते हैं। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बहुत सारे मामलात आपके सामने रख दिए और फाइनली हम जिस शख्सियत के पास आए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यंग हैं, और ख़ास तौर पर रिसर्च के हवाले से अगर जनूबी पंजाब या पाकिस्तान की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा टची हैं। तो इन बहुत शुक्रिया, एहसन रशीद साहब हमारे साथ हैं, थैंक यू, आपने टाइम दिया। शम्मा इंडस्ट्रीज़, गीमेल और विस के इस वक्त तमाम तर चीज़ों को देखते हैं, CEO हमारे साथ हैं। तो पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने ख़ुद टाइम दिया, आपकी एक बड़ी रिसर्च है, मैंने बड़ा कुछ पढ़ा, स्टडी करने के बाद आपको कोशिश की, क्योंकि ये समझ नहीं आ रही, ये फार्मा ग्रेड जिसको जेल फॉर्म कहते हैं, ये अल्कोहल 80%, लोग अभी तक इस कंफ्यूजन में है किसको इस्तेमाल करें, और गवर्नमेंट ने भी इजाज़त दे दी इसकी। थोड़ा सा हमें समझा दें ये क्या है, क्योंकि लोग तो पैसे बना रहे हैं और ऑब्वियसली आपकी कंपनी भी है तो मार्केटिंग आप भी कर रहे होंगे, तो क्या है, क्या हकीकत क्या है, लोग क्या करें? असल में देखें ये इसके मुतालिक पाकिस्तान में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ठीक है। और कन्फ्यूजन इसलिए है कि जब किसी चीज़ को प्रॉपर्ली अवेयर ना किया जाए तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। मैं आपको बता दूं कि देखें, जो भी हैंड सैनिटाइज़र होते हैं, हर हैंड सैनिटाइज़र में अल्कोहल होती है, क्योंकि अल्कोहल ही वो कंपोनेंट है जो कि आपके जरासीम को मारेगी। ठीक है। अच्छा, इस तरह बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनके अंदर अल्कोहल इस्तेमाल होते हैं। तो अब चूँकि इस्लामिक काउंसिल ने इसमें कहा कि वो जहाँ पे अल्कोहल की ज़रूरत पड़े वहाँ पे एक प्रोडक्ट है जिसे कहते हैं IPA। ठीक है। या आइसोप्रोपिलीन ये अल्कोहल दो है। चीज़ें हैं, जैसे ये दो चीज़ें आपके सामने हैं, ये मुझे नाजरीन को, लोगों को अगर उठा के बताएं एहसन भाई, क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं कौन सी IPA। नहीं, पहले मुझे बताने दें, ये मैं आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ। चलें। देखें, IPA जो है ना वो फार्मा ग्रेडेड अल्कोहल है। ठीक है। ये जो अल्कोहल IPA होती है ये पीने के लिए इस्तेमाल दुनिया में कहीं पे भी नहीं होती। ठीक है। ये सिर्फ दवाइयों में और मेडिसिन में यूज़ होती है। ये जो जेल फॉर्म में होती है, जेल फॉर्म का भी मैं आपको बताता हूँ, मगर वो एक अल्कोहल है। ठीक है। अब जो पाकिस्तान में पहले हम इंडस्ट्रीज बना रहे थे, और क्योंकि ये एक इस्लामिक कंट्री है तो हम लोग सारे IPA को यूज़ करते हुए बना रहे थे। फिर असल में हुआ ये कि चूँकि इसकी उस पहले डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं थी, एकदम जब गवर्नमेंट ने एडवर्टाइज़ करना शुरू कर दिया कि जी हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, तो फिर बहुत सारी डिमांड आई। और फिर दूसरी बात है कि अब तक तो जो कोरोना में अगर आप हमारे देखें, जो गवर्नमेंट की और दुनिया भर की पॉलिसी है वो यही है कि वी आर जस्ट फॉलोइंग वेस्ट। तो वेस्ट ने कहा कि जी ये सैनिटाइज़र चाहिए हाई अल्कोहल कंटेंट के साथ। ठीक है। तो अब वो हमारी गवर्नमेंट ने भी इसलिए उसको अलाउ किया और ये चल पड़ा। अब इसमें जो बात है वो ये है कि असल जो ज़रूरत थी इस चीज़ की कि गवर्नमेंट लोगों को अवेयर करती। ठीक है। देखिए, हम पहली तो बात है कि हम एक
ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे 90% से ज़्यादा लोग हम लोग मुसलमान हैं, और ना चाहते हुए भी हम में से 50-60% रेगुलरली नमाज़ पढ़ते हैं। जो रेगुलर नहीं भी पढ़ते हैं वो भी दिन में 1-2 तो पढ़ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में लोगों का ये ऐसा है ईमान और ये है। तो हमें जब अगर आपने गवर्नमेंट ने अलाउ करना था कि अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट को, तो हमें इसकी हैंडलिंग के ऊपर प्रॉपर्ली अवेयर करना चाहिए था। ठीक है। देखिए बात ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये IPA से बनी हुई है। अच्छा, ये जब IPA से हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसके अंदर आप देखिए जेल है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल परसेंट जो है IPA की हम 60% जो 65% जो कि दुनिया का एक था स्टैंडर्ड, ठीक है। अब इन्होंने ये भी चेंज कर दी है कि जी 75% करें, 80% करें। जब 75% 80% से ये मैं IPA के साथ भी प्रोडक्ट बनाऊंगा तो वो भी ऐसी लिक्विड ही हो जाएगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी ऐसी होती है, आगे हो जाएगी। सही है। अच्छा, अब दूसरी तरफ इस तरह आ जाए, ये जो प्रोडक्ट है जो कि अल्कोहल बेस्ड है, ठीक है। अब बात यह है कि ये वो इसके अंदर एथनॉल या इथाइल अल्कोहल जो डली गई है, पहली तो बात है कि ये पीने के लिए भी इस्तेमाल होती है। अच्छा, इसको पी भी सकते हैं? इसको पी सकते हैं, और ये पीने के लिए दुनिया भर की ड्रिंक्स में इस्तेमाल होती है। ठीक है। IPA एक ऐसी अल्कोहल है जो कि दुनिया की किसी ड्रिंक में इस्तेमाल नहीं होती है, सिर्फ फार्मा ग्रेड में होती है। तो इसलिए अल्कोहल, और इसमें इसलिए हमने आपने देखें तो हमने टैग किया हुआ हलाल। हलाल इसलिए हलाल लिख सकते हैं? इसमें नहीं हम लिख सकते, इसमें नहीं लिख सकते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखें अब पाकिस्तान में चूंकि शॉर्टेज थी, IPA हम इंपोर्ट करते हैं, तो पाकिस्तान में इतनी अवेलेबिलिटी थी, तो हमें कोई ना कोई कंपोनेंट तो चाहिए था। ज़रूरत इस बात की थी कि गवर्नमेंट इसमें लोगों को प्रॉपर्ली अवेयर करती है। ठीक है। क्योंकि अब मैं अब आपको बता सकता हूँ कि आपने भी शायद प्रोग्राम इस पर किए हैं कि ये प्रोडक्ट ज़्यादातर स्प्रे फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। जी बिल्कुल, स्प्रे कर रहे हैं इसको। एक तो ये बात है कि देखें, जिसको मैं हाथ में लगा के जिसको हाथ इससे अपने वो जो कह रहे हैं हुकूमत के 6 या 7 दफ़ा करें करता हूँ, तो ये अब मेरे हाथ में ना अल्कोहल भी लग गई है। अल्कोहल लग गया। अब मैं इसके बाद कोई खाना उठा के मुंह में डालूंगा तो ये अल्कोहल लामहला मेरे मुंह में जाएगी। अच्छा, सही। अच्छा, दूसरा इसका बात है कि देखें, ये मैंने आपको दिखाया स्प्रे में मिल रहा है, मार्केट भर में स्प्रे में। ठीक है। इसका एक स्प्रे का एक कतरा अगर आपके जिस्म में बॉडी पे लगता है तो ये हमारी नमाज हम नहीं पढ़ सकते। लेकिन आज़म भाई, कुछ लोग ये कहते हैं कि ज़रूरत के तहत इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और उसी बेस पे इसको धड़ाधड़ बेचा जा रहा है। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब ही ऐसा है जो कि हमें बड़ी लीनेंसी देता है। लेकिन ज़रूरत क्या, पहली तो बात यह है कि क्या ज़रूरत जो आप यूज़ कर रहे हैं, क्या वो कोई बीमार है? ये तो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। ठीक है। ये कोई बीमारी तो नहीं, तो हमें इसके बाद मौत तो नहीं आ रही है। दूसरी बात है कि ठीक है, अब अगर आपके पास मसला था, आपने कर लिया, आप लोगों को कहें कि देखें ये आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन खाने से पहले आप दोबारा अपना हाथ धोएं। अल्कोहल आपके हाथों में नहीं लगा रहना चाहिए। सही है। इस तरह कोशिश करें कि जब कभी आप ये भी इस्तेमाल करें तो कोशिश करें इसका कोई कतरा आपके ऊपर ना गिरे, क्योंकि ये लाइल्मी में आपसे ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो कि मुफ्त में आपको जो ना जवाब देना पड़ेगा कि क्यों नहीं आपका है। तो ये रिसर्च है आपकी। हाँ। अच्छा, अब बात यह है कि हम अगर चाहें पाकिस्तान में तो हम लोग सारी IPA से भी बना सकते हैं। ठीक है। वो कैसे है कि देखें, ये जो प्रोडक्ट है जो एथनॉल से बनी है, थायरॉल से, इसकी इस वक्त वर्ल्ड वाइड बहुत मांग है। अभी आपने कल परसों देखा होगा, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि हम एक्सपोर्ट करें जी, इसको कर दें एक्सपोर्ट, और हम लोग जो है ना IPA मंगवा के पाकिस्तानी कौम को IPA बेस्ड हैंड सैनिटाइजर प्रोवाइड करें। ठीक है। हम लोग फार्मा ग्रेड, हम लोग ना हमारे अंदर इतनी तालीम है, ना हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस है कि हम लोग जो है ना इस प्रोडक्ट करें। हमें पाकिस्तान के अंदर एज ए मुस्लिम कंट्री सिर्फ IPA को यूज़ करना चाहिए। और अगर हम एक्सपोर्ट कर देंगे तो इंशाल्लाह इंपोर्ट कर लेंगे बाकी। ठीक है, मतलब हमारे लिए तो डबल फायदा हो गया, एक तो लोगों को बचा लिया, दूसरा हमने एक्सपोर्ट अर्निंग भी करनी। लेकिन दो चीज़ें अगर मार्केट में हैं तो लोगों को ये भी कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है कि ये बेहतर है, ये जम्स ज़्यादा मारता है। तो आपके पास रिसर्च है, आप बताएं दोनों चीज़ें हैं, कौन सी ले लो? देखिए, बेहतर ये है कि जो IPA बेटर है, क्योंकि IPA एक डिज़ाइन प्रोडक्ट है जो कि सैनिटाइजर्स के लिए बना है। ठीक है। वेयर एज ये तो इस वक्त सिर्फ मजबूरी के आलम में इस्तेमाल किया जा रहा है। 6-7 दफ़ा जिस वक्त आप अल्कोहल से अपने हाई परसेंटेज जैसे 75-80% है उससे हाथ धोएंगे तो स्किन एलर्जीज आएंगी, वो आपको डॉक्टर बताएंगे कि इससे तो बड़ी प्रॉब्लम है। उसमें भी प्रॉब्लम आपकी रिसर्च टीम है, तो वो उन्होंने भी आपको कुछ डाटा दिया इस दोनों के ऊपर तहकीक करके? देखिए, मैं तो इस चीज़ को मैं तो इस फील्ड के अंदर हूँ, मैं तो इसकी हर चीज़ को जानता हूँ, इसलिए मेरी कंपनी ने अभी तक अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर ना बनाया है, ना बनाएंगे। तो आप मार्केट में वो खपत पूरी कर सकते हैं, आप समझते हैं आपके इंडस्ट्री? बिल्कुल हम कर सकते हैं, और हम अब IPA किस वक्त इम्पोर्ट भी है, हम कर रहे हैं, और हम कर रहे हैं। और प्राइस वाइज यहाँ तो होना कि लोकल आप कर रहे हैं तो सस्ता कर दें। अब बात है कि मैं IPA से बना रहा हूँ, मेरी प्राइस इस लोकल अल्कोहल से 2.5 टाइम ज़्यादा है, लेकिन मैं उसी प्राइस पे बेच रहा हूँ। सही है। इसका मतलब है कि मेरे पास मार्जिन है तो बेच रहा हूँ। तो फिर इसका मतलब है कि जो अल्कोहल बेस बना रहे हैं इनके मार्जिन तो 400-500% है, और उसमें फ़ायदा भी है। हाँ बिल्कुल, उनको हो रहा है 400-500% फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा हो रहा है, तो आप क्यों नहीं फ़ायदा ले रहे हैं? देखिए, बात ये है कि फ़ायदा जो है ना, वो आज से 2 साल पहले भी मेडिकल कंपनीज़ ने 200% रेट बढ़ाया, उन्होंने कमाया। ठीक है।
हमने कुछ नहीं सीखा। आज के तारीख में फिर ये काम जो कि अच्छा हाइजीनिक कंपनीज कर रही थी, जो कि दुनिया भर में हाइजीनिक कंपनीज करती हैं, सही है। वो उठा के मेडिकल कंपनीज को क्यों दिया गया? एक दूसरी बात है कि अब वो जो इतनी ह्यूज प्रॉफिटेबिलिटी कर रही हैं तो दें फिर टैक्स उसके ऊपर। हमने अभी तक इसलिए नहीं किया कि देखें, मैं यहाँ पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं पाकिस्तान और एक मुसलमान हूँ और मेरा अपना फेथ है, मैं क्यों ऐसा काम करूँ जिससे हराम फैलाने का बायस बने? तो ये लोगों को खुद अवेयर होना चाहिए। मैं तो गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि जब अगर आप लोगों को कहते हैं कि यूजेज करें तो साथ साथ लोगों को अवेयर भी कर दिया करें कि ध्यान करें। देखिए ये ये alcohol बड़ा based सेंसिटिव product है। इशू है हसन साहब, मैं आपके पास आ गया हूँ। इससे पहले किसी ने भी इसके ऊपर ना तो कोई न्यूज़ आई, बल्कि कमर्शियल्स ये चल रही हैं कि लिक्विड अल्कोहलिक 80% जो हैंड सैनिटाइज़र है उससे हाथ साफ करें, ये हर चैनल पे चल रही है। लेकिन यहाँ पर तो थ्योरी चेंज हो रही है कि ये जो है हम बहैसियत मुसलमान ये तो इस्तेमाल ही नहीं कर सक रहे हैं। तो ये तो पहली बार इस इशू को हम हाईलाइट कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि इशू बनेगा आगे जाके? जी इशू है। देखें, मैं तो इस फील्ड में सेक्टर में काम कर रहा हूँ। जब गवर्नमेंट ने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट शुरू की, फिर एक SRO भी हमें आया कि आगे से आपने बनाना है तो यहाँ तो अल्कोहल से बनाए, इतनी परसेंटेज से यहाँ, और उसमें लिखा हुआ है कि IPA से बनाए। जब IPA का एक सोल्यूशन और एक फार्मूला गवर्नमेंट दे रही है तो उसी पे स्टिक करें, क्योंकि देखें हमें कंसिडर ये करना है कि ये एक इस्लामिक कंट्री है, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग, और क्या हम इतने लोग बच्चे वगैरह ये सारे इतना ध्यान रख सकते हैं इन चीज़ों का? नहीं रख सकते हैं। तो क्यों हम ऐसे काम करें? तो इस वक्त बहुत अच्छी मार्केट है कि हम ये सारा एथेनॉल इथाल जो हमारे पास पड़ा हुआ है इसको हम एक्सपोर्ट करें, और इससे हम लोग इसकी जगह थोड़ा बहुत हम IPA इंपोर्ट करें, और पाकिस्तान में कंपनीज़ को सबको अलाउ करें कि वो IPA यूज़ करें। अल्कोहल वाली प्रोडक्ट जो है ना, ये पाकिस्तान के लिए नहीं है। ना तो हमारे में रसूमात या मज़हब में इजाज़त है और ना ही हम इस बात के कायल हैं। ठीक है, ये सारी सूरत हाल है जी। पूरा प्रोग्राम आपको दिखा दिया, अवाम की राय भी, उलमा कराम भी इसके ऊपर कह रहे हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने रिसर्च की है, अरबों रुपए की रिसर्च इसके ऊपर जारी है, तो वो भी इस वक्त यही बात कर रहे हैं कि इन दो चीज़ों में से ये चीज़ इस वक्त बेहतर नहीं है। ना तो स्किन के लिए बेहतर है, हेल्थ के लिए बेहतर है, बल्कि इसके साथ साथ उससे बढ़ के हमारे मज़हब में भी गुंजाइश नहीं है। क्योंकि बाज़त मुसलमान हम इस चीज़ को हमेशा से रद्द करते हैं। हमारे उलमा कराम अक्सर कहते हैं कि आप परफ्यूम लगा के नमाज ना पढ़ें, क्योंकि उसके अंदर भी अल्कोहल होता है। अगर वो बात ठीक है तो ये भी बात दुरुस्त किसी हद तक नज़र आ रही है। फ़ैसला आप पे है, फ़ैसला आपने करना है, क्योंकि आपको भी इन सारी चीज़ों के हवाले से अल्लाह ताला ने शऊर दिया, अकल दिया, तो इसको इस्तेमाल करें। लेकिन ये बड़ी लंबी बहस है, इस पर शायद एक प्रोग्राम नहीं, लेकिन इस इशू को हम हाईलाइट ज़रूर करते रहेंगे ताकि पब्लिक के लिए वो अवेयरनेस दी जा सके और पब्लिक को वो चीज़ें हम पहुंचा सकें जो कि इस वक्त उन तक नहीं पहुंचाई जा रही। गवर्नमेंट इस लिक्विड अल्कोहल की तरफ इशारा कर रही है, जो कि इस वक्त रद्द किया जा रहा है, और अकल भी यही कह रही है कि इसके साथ हम कैसे अपनी रस्मात भी अदा कर सकते हैं, हम नमाज भी पढ़ सकते हैं और खाना भी हमने खाना है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने, फ़ैसला भी आपके सामने, और फ़ैसला भी आपने करना है। अपने मेज़बान मौसम के इजाज़त देने के अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।